नमस्कार। आज हम एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्राह्मी के बारे में जानेंगे। ब्राह्मी शब्द की उत्पत्ति ब्राह्मण शब्द से हुई है, अर्थात ब्राह्मणों को बुद्धिमान माना जाता है। इसका प्रमुख कर्म मेध्य है। मेध्य मतलब मेधायी पिता मेध्य, अर्थात मेधा। मेधा में 3 प्रक्रियाओं को लिया जाता है, धी, धृति, स्मृति, जो इन तीनों के लिए लाभकारी हो, अर्थात मेधा को बढ़ाने वाले द्रव्य उपायों को मेध्य कहते हैं। धी मतलब धारण शक्ति, धृति मतलब ग्रहण शक्ति, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति। गण आचार्य चरक ने इसको बल्य तथा प्रजास्थापन में बताया है। फैमिली नेम सैक्रोफुलरेसी, लेटिन नेम बेकोपा मोनेराई, इंग्लिश नेम इंडियन पेनीवर्ट है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बेकोपा मोनेराई का सबसे पहले वर्णन 6th सेंचुरी में संस्कृत की कुछ किताबों में किया गया है, जिसमें बेकोपा को मेध्य रसायन बताया है। मेध्य रसायन मतलब इट इज़ अ क्लास ऑफ हर्ब्स नोन टू इम्प्रूव मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। Hindus used in their rituals to consecrate newborn babies, believing it will open the gateways to knowledge. इसके प्राय इंद्री है। इंद्री शक्तिदायक तथा जल भूमि पर होने के कारण इसको इंद्री कहते हैं। जल नीम पानी वाले स्थान पर होने वाली बर्मी, लानीम और नीर ब्राह्मी भी बोलते हैं। स्वरूप इसका परशरी अर्थात फैला हुआ एवं उपमाशल श्रुप होता है। कांड अति कोमल, सैरस, सूक्ष्म रोमस और ग्रंथि युक्त होता है। ग्रंथियों से मूल निकलकर भूमि में लग जाते हैं। शाखाएं 4 से 10 इंच लंबी होती है, जिसके कारण कांड 2 से 3 फीट ऊंचा होने पर भी छोटा और झुका हुआ दिखाई पड़ता है। पत्र 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा, मासल, आयताकार, रस में तिक्त, एवरंत तथा कांड एवं शाखाओं पर विपरीत क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प नीलाभ श्वेत या हल्के गुलाबी रंग के पत्रकोण से निकलते हैं। फल अंडाकार एवं तीक्ष्णाग्र होता है। बीज कोश 2 कोष्ठों में विभक्त होता है, जिसमें अनेक अनियत आकार के पांडु वर्ण के बीज होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पुष्प और उसके बाद फल आते हैं। रस पंचक रस में तिक्त, गुण में लघु, इसका मतलब होता है कि यह जल्दी पच जाता है। वीर्य उष्ण, यह गर्म तासीर का होता है। विपाक कटु तथा इसमें केमिकल कंपाउंड ब्राह्मीण पाया जाता है। उत्पत्ति स्थान यह भारत में सभी 4000 फीट की ऊंचाई तक आर्द्र और जलसन भूमि में होता है, विशेषकर गांवों में कुओं के आसपास जहां पानी बराबर गिरता रहता है तथा तालाब या नदी किनारे हैं श्रुप अधिक देखने में आता है। श्रीलंका, सिंगापुर तथा अन्य उष्ण देशों में पाया जाता है। अब इसकी प्रेजेंट रिसर्च के बारे में जानते हैं। इसको हम ब्रेन बूस्टर के रूप में लेते हैं। It is highly valued in condition affecting the nervous system and brain. इसको अभी नर्वस सिस्टम पर काम कैसे किया जाता है इसके बारे में जानने के लिए इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है। It is also used in neuropsychotropic disorders. It is used as nerve tonic and thought to improve memory. It also inhibits inflammatory pathways in the brain. अब इसके कर्म के बारे में जानते हैं। यह वात कफ शामक होता है क्योंकि यह उष्ण होता है। उष्ण होने के ही कारण यह दीपन पाचन अर्थात हमारे खाने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी अग्नि को तेज करता है, वृद्ध करता है। इसको शोधहर में अगर किसी को स्वेलिंग हो रही हो तो उसमें प्रयोग करते हैं। विषघन में मेध्य, आक्षेप हर, अनुलोमन, कंठ है, किसी को कंठ में प्रॉब्लम हो तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त शोधक, यह बहुत अच्छा ब्लड को प्योरीफाई करता है। मूत्रल है, वेदना स्थापन है, गर्भ धारण है, यह आर्तवजनन है तथा आर्तव के विकारों को दूर कर गर्भ धारण में सहायक होता है। यह प्रेगनेंसी कराने में अच्छा होता है। यह स्वेद जनन है, कुष्ठ घन है, अगर किसी को स्किन डिजीज है या डिसऑर्डर्स है तो उसमें भी यह काम आता है।
यह कुष्ठ घन है। किसी को खुजली हो रही हो तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग शोथ और वेदना युक्त रोगों में तथा विष में इसका प्रलेप करते हैं। बच्चों के कास तथा फुसफुस के रोगों में इसका गर्म लेप वक्ष पर किया जाता है। वात कफ ज्वर में जल नीम का कल्प, प्याज और वालू को पोटली बनाकर स्वेदन करते हैं। इसका प्रयोग उन्माद, अपस्मार, अग्निमंद, आमदोष, विबंध, काश, स्वेदभेद, मूत्रकृच, विषघन आदि रोगों में करते हैं। प्रयोजांग इसका प्रयोजांग पंचांग है। मात्रा स्वरस है जिसको 10 से 20 ml मार्केट में इसके कैप्सूल्स, पाउडर फॉर्म, स्वरस आदि में मिलता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट्स, मतलब ये डायरिया कर सकता है। स्टमक क्रैम्प्स, हमारे पेट में दर्द कर सकता है। नोज़िया आ सकती है। ड्राई माउथ, हमारा मुख सूख जाता है। फटीग, थकान महसूस होती है। स्लो डाउन हार्ट रेट, माइट इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इन द लंग्स। थैंक यू। यह वीडियो मैंने डॉक्टर महेश ददीच और डॉक्टर नरेश भार्गव के नेतृत्व में बनाई है।